हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन हमसे डाउट में पूछा है विक्रांत कुमार ने फ्रॉम बेतुल एमपी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसका साइड कितना है, लेट्स सी हियर 15 मीटर। ये आपका 15 मीटर साइड। फाइन। यहां से लेके यहां तक दिस पार्ट इज 15 मीटर। अब इसके इस स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड के इस कॉर्नर पे एक घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी से बांधा गया है। आप देख सकते हो ये जो रस्सी आप देख रहे हो, ये रोप 5 मीटर का है। इज इट फाइन? तो 5 मीटर के रोप से घोड़े को बांध दिया गया। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है? दो चीज। पहला, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स जो है वो किस किस कितने पार्ट, इस टोटल फील्ड के कितने पार्ट को ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है। ओके, चलो। तो देखो, आप सिंपल सा या कॉमन सेंस हमें दिमाग लगाना है। ये जो रस्सी से 5 मीटर बांधा हुआ, रस्सी तोड़ के तो भाग नहीं जाएगा, ऐसा कंडीशन हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो 5 मीटर का रेडियस है, इसी में तो वो पूरा घास खाएगा, राइट। तो इधर से भी 5 मीटर पे खाएगा, इधर से भी 5 मीटर पे खाएगा। तो क्या ये, अब ध्यान से देखो आप, क्या ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? सी, दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब ये स्क्वायर का कॉर्नर है, सो आवर एंगल विल बी 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। सो विल राइट हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला पार्ट हो गया। उसके बाद देखो कितना घास खा सकता है? ओनली 5 मीटर। 5 मीटर तक का ही वो घास ग्रेज कर सकता है। तो यहाँ पे रेडियस आपका हो गया 5 मीटर। नाउ क्या ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है कि नहीं जिसका एंगल 90 है? टेल मी। सो हम अब निकालेंगे एरिया of field that horse can graze, that horse can graze, वो किसके बराबर हो जाएगा बोलो? दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता ही है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा थीटा कितना है? 90 बाई 360, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का वैल्यू 3.14। रेडियस हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो 0 0 इट विल बी कैंसिल्ड, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। फाइन, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सो लेट्स मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25 अपॉन 4। फाइन, चलो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से। 25 से करते हैं 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15। ओके, 2 से करते हैं 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एड इट। ऐड करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा? लेट्स सी, 8 7 15 का 5, कैरी 1, 5 2 7 1 8 6 7 8 5 0। अब देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है राइट साइड से, तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। सो 78.50। सो विल राइट हियर 78.50। हम इसको डिवाइड कर देंगे इसको 4 से। लेट्स डिवाइड इट। सो 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, पॉइंट 25 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8 एंड 20। दिस इज 19.625 मीटर स्क्वायर। सो इतना एरिया जो है वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। कब? जब उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इज दैट फाइन?
सो कितना आंसर आया? 19.625। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अब हॉर्स ज्यादा घास खा सकता है। कैसे? इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब इन्होंने क्या किया है, जो रस्सी था, रोप पहले कितने का था? 5 मीटर का ही था। अब रोप को बढ़ा दिया, ये रोप 10 मीटर का कर दिया, ऐसा कर दिया। तो अगर ये रोप इन्होंने 10 मीटर का कर दिया है, तो फिर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इधर भी 10 मीटर होगा? सी हियर, दिस पार्ट, इधर भी 10 मीटर तक जाएगा, इधर भी 10 मीटर तक जाएगा। तो फिर से ये क्या बन गया? दिस विल बी योर बिगर सेक्टर। अब इतना घास खाएगा। ओके, चलो, तो हमें निकालना है इंक्रीज। ये भी ध्यान देना है, मतलब कितना ज्यादा, पहले कितना खाता था और अब कितना ज्यादा खा सकता है। तो इंक्रीज के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड टोटल एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस वन, छोटा वाला। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड का सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड में बेसिकली होगा क्या? ओके, सो सेकेंड पार्ट में आपका थीटा कितना हो जाएगा? थीटा सेम ही रहेगा, थीटा इज 90 डिग्री। एंड नाउ द रेडियस इज 10 मीटर। इज दैट फाइन? रेडियस कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। चलो, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे द एरिया हॉर्स कैन ग्रेज। उसके बाद हम इंक्रीज निकालेंगे। इंक्रीज ये अलग चीज है। द एरिया हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ? इट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। चलो, सो थीटा यहाँ पे क्या है? 90 सेमी है, अपॉन 360, पाई का वैल्यू 3.14। रेडियस, इस बार रेडियस हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो, अब देखो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। फिर इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। चलो, सो दिस इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25। हमने मल्टीप्लाई किया था शायद, फिर से करना पड़ेगा लगता है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 करके देख लेते हैं। 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 5 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। सो ऐड कर देते हैं, 0 7 8 15 का 5, कैरी 1 8, दिस इज 78.50। सो ये अगर अब आपका आ गया बड़े वाले फील्ड का एरिया। अब हमें निकालना है मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इंक्रीज, कितना बढ़ा, पहले कितना था और अब कितना इंक्रीज हुआ। तो फॉर दैट इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इसके लिए क्या करेंगे बताओ? ये जो हमारा फाइनल वाला आया है दैट इज 78.50, इसमें से हम माइनस कर देंगे। पिछला कितना आया था इसका? आई होप 19.625 आया था, राइट? तो 78.50 में से 19.625 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। चलो, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। ओके, तो 78.50 माइनस, पॉइंट के सामने पॉइंट डाल दिया, इधर है आपका 19 और इधर है आपका 625। ऊपर में कुछ नहीं है, जीरो लगा दो। चलो, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। जीरो में से 5 नहीं जाएगा, कैरी कैरी, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 9, और ये आपका हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। अब 4 में 6 नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेंगे, ये आपका हो जाएगा 7। 14 में से 6 गया 8। 7 में से फिर से 9 नहीं जाएगा, फिर से कैरी लेंगे, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 17। 17 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 8, और 6 minus 1 5। So what is the answer? The final answer is 58.875 meter square. So this is the final answer for the second part. Okay.